वाले मुसीबत काल में रक्षा करेंगे। जय गुरुदेव। की अगम लखाएंगे। जय गुरुदेव। 84 नरकों से बचाएंगे। जय गुरुदेव। इसीलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अब संत बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खरा खाने से होगा भलाई। साग सब्जी दूध मलाई। मांस मच्छी अंडा छोड़ो शाकाहार से नाता जोड़ो। सभी मर्ज की एक दवाई। शाकाहारी हो जा भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जा भाई। बाबा जी तो बचा रहे हैं शाकाहारी बना रहे हैं। रहम करो रहमान मिलेंगे। दया करो भगवान मिलेंगे। जीवों पे दया जो करता है वही खुदा का प्यारा है। रूहों पे रहम जो करता है वही प्रभु का प्यारा है। क्या पशु पंछी क्या इंसान सबका जीवन एक समान। जीव मारने का सजा मिलेगा नरकंदे फिर नहीं मिलेगा। बाबा जी का यह अभियान याद करेगा हिंदुस्तान। बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। राधा से आ प्रलय मचे निश्चय सतयुग आएगा। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय इसको हिलाइएगा नहीं। गुरुदेव। घट घट में रमण करने वाले समय के कामिल मुर्शिद वक्त के मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। गुरु महाराज के उत्तराधिकारी मथुरा के स्थानीय हुजूर महाराज जी आज इस सभा में विराजमान। सभी गुरु भाई गुरु बहन हमारे तरफ से आप सबको सादर जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे समय में मालिक का गुरु महाराज का बताए हुए वचनवाणी उनका संदेश हम आपको मिलता। ये चीजें क्या है कि हमारी आपका पहला भक्ति। इसलिए वेदों में बताया गया प्रथम भक्ति संत का संग। यानी जो संत के शरण में ना आए गुरु ना किए तो समझो कि भक्ति से वो पीछे हैं। ये श्रेष्ठ नंबर 1 भक्ति यहाँ से स्टार्ट है। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक भक्ति का कोई नाम नहीं है। गुरु मिल जाते हैं, महात्मा मिल जाते हैं जहाँ से भक्ति का शुरुआत होता है। तो इसलिए जिस स्थान पे आप लोग बैठे हैं ये भक्ति का शुरुआत है। यानी जभी से आप लोग इस स्थान में गुरु महाराज के शरण में नाम दान लिए और भक्ति करने लगे तब से आपका ये लिखा जाएगा कि अब आप भक्ति के जो है स्थान में आकर भगवान को पाने के लिए अपनी जीवात्मा कल्याण का व्यवस्था कर। ठीक इसी तरह से बाकी यह संसार में
आप ये सोचो कि चैन मिल जाए तो चैन नहीं मिल सकता। सोने का चैन तो मिल सकता है क्योंकि पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन जीव आत्मा और मन की चैन नहीं मिल सकता, क्योंकि रातों दिन उलझन, परेशानी, बीमारी, परेशानी यानी रोज रहे। ये शांति और उन्हें आनंद कैसे मिलता है? जिसे भक्ति का रस मिलता है, आनंद रस, उसी का दिल, दिमाग और मन शांति होता है। बाकी जिन्हें नहीं मिलता है उनको शांति नहीं मिल सकता। किस लिए नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ का जितनी मर्यादा आप हम सोच रहे हैं कि हमारा सम्मान नहीं होता, हमारा कोई वचन नहीं मानता है। क्रोध दो जगह पे आता है। क्रोध दो स्थान से आता है कि एक तो आपके कहे हुए कार्य नहीं होता और दूसरा आपका वचन नहीं मानते, इसलिए दो स्थान से आपका क्रोध जागता है। अब आपका जो ये लोभ है, लोभ जो है इस तरह से है कि आपका रात दिन उलझन माया से कि हमें जो है पैसा चाहिए। लोभ में आप हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी समय बर्बाद होता। इसलिए एक लाइन गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े ध्यान से सुनना, जब तक कोई चौपाई महात्मा के अर्थ को नहीं समझोगे तब तक हमें आपका सत्संग का रस नहीं मिलेगा। क्या लिखा गया कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, यानी ये सब नरक के रास्ते हैं। सब तज भज रघुबीर ही, भजो भजे जय संत, यानी ये सब तज दो और उस नाम को भजो जिस नाम को आपको महात्मा ने बता दिया। अगर आप उस महात्मा के बताए हुए नाम को नहीं भजोगे तो ये मान लेना कि हमारा आपका भक्ति सफल नहीं होता। किस लिए नहीं होता? जैसे ये संसार के जितने भक्ति है, आप हम सत्संग में गुरु महाराज के मुखारबिंद से ये सुन लिए हैं, वेद शास्त्र रामायण से समझ लिए हैं कि ये संसार का जो भक्ति है, ये सारी भक्ति आपके जीव आत्मा का नहीं, ये जीव आत्मा कल्याण का नहीं है। केवल किस लिए है? थोड़े समय, जैसे पितृदेव का पूजा करते हो तो पितृदेव चले जाओगे पितृलोक में, देवता का पूजा करते हो देवलोक में चले जाओगे, और जिस प्रकार से जिस स्थान पर आप जिनसे लगाव लगाए हो, जहाँ आशा वहीं वासा। इसलिए वहाँ जाने के बाद आपको फिर क्या होगा कि इसी मृत्यु लोक में आना होगा। कैसे? कि पुण्य छीड़े मृत्यु लोके, यानी पुण्य छीड़ हुआ आपको फिर मृत्यु लोक में आना। अब आप आगे ध्यान से सुनना कि भक्ति का क्या रस और क्या आनंद। हमें आपको तकलीफ क्यों होता है? तकलीफ का क्या कारण है? हम आप जब तक जीवित रहोगे तब तक हम आपको शांति का जगह नहीं है कि आपके सुख शांति मिल जाए, क्योंकि तकलीफ ही तकलीफ। किस लिए? कि महात्मा ने इस वचन बाणी को बड़े आराम से बहुत अच्छे से समझा दी कि बच्चा, यहाँ रहते हुए आपकी परेशानियां नहीं जाएगी, और इसी परेशानी में रहकर आप अपनी भक्ति
बना लो। कैसे बनाओगे? आपने सत्संग बहुत सुने हैं, लेकिन बताए हुए मालिक के एक वचन को मैं आप लोग के सामने, बहुत पुराना दृष्टांत है, दोबारा दोहराते हैं, लेकिन उसे ध्यान से सुनना। गुरु नानक जी के पास एक संसारी भक्त गए, जो कुछ बेचारू वेशभूषा वाले थे, कि जैसे कुछ संत ऐसे रूप धारण कर लेते हैं, दाढ़ी बार बढ़ा लेते हैं, भक्ति के रूप में करते हैं, लेकिन उनकी तार और उनकी वो समस्या समुद्र से ज्वाइंट नहीं हो पाती है, तो बीच में सूख जाती है। वो जाके गुरु महाराज के शरण में गए, कुछ उन्हें भक्त मिले कि ऐसे नहीं होगा, आप चले चलो गुरु महाराज के पास और वहाँ नाम दान ले लो, आपकी भक्ति सफल हो। गुरु महाराज के पास गए और वो नाम दान लिए। नाम दान लेने के बाद वो सुमिरन ध्यान भजन करने लगे। तो इतनी आसानी से तो है नहीं कि तत्काल ही आपकी भजन हो जाए, समय तो लगेगा। कुछ समय वो सुमिरन ध्यान भजन किए, उनके कुछ काम नहीं हुआ, तो एक दिन गुरु महाराज के पास वापस गए। कहा, गुरु महाराज, हमारा कुछ भजन नहीं बना और हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा, अब इसके बारे में आप हमारे ऊपर दया कर दीजिए और कुछ बता दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, ये सब चीजें तो हमने अपने भक्तों में बांट दिया, और जहाँ जाओगे वहाँ दया तो गुरु भाइयों के बीच में घूम रहा है, ले लेना। अरे कहा, सरकार मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, मिल तो रहा नहीं। तो कहा, नहीं मिल रहा है तो आप चले जाओ, मैं बता देता हूँ। कहा, बता दीजिए। कहा, फला गांव में लालू नाम के जाति का एक बढ़ई है, जो लकड़ी का कार्य करते हैं, उनके पास चले जाओ और आपको इस चीज का भेद मिल जाएगा कि गुरु की दया कैसे हो। कहा, ठीक है महाराज, चले जाते। वो चले आए। जब चले आए तो पूछते पूछते आए, तो रास्ते में धूप का समय था, एक बहुत अच्छा सुंदर पेड़ पाए, और उसी बगीचे में पेड़ बहुत झलार था, उसी के नीचे बैठकर 1 घंटा आराम किया। चलो आराम कर लेते हैं, तब गुरु भाई से मिलते। आराम करने के बाद में फिर जब वो गए, तो जहाँ लालू जी का घर था, पूछते पूछते पहुंचे, और जब पहुंच गए तो कहा, गुरु भाई यहाँ हमारे एक रहते हैं, लालू नाम के हैं, तो भैया उनकी घर बता दीजिए। तो गांव के लोगों ने कहा, भैया चले जाओ सीधा, वही घर उनका है। तो घर पे जब गए तो कहा, हमारे गुरु भाई हैं। कहा, गुरु भाई जो है आगे बगीचे में कुछ कार्य कर रहे हैं, आप चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सीधा बगीचे में, तो वहाँ पर लालू जी पेड़ का छांव था, अर्थी बना रहे थे। अर्थी किसे कहते हैं? जिसपे मरे हुए मुर्दे को लोग कंधे पे बैठा के, उसी में बैठा के शमशान भूमि ले जाए, वही अर्थी बना रहे थे। जब अर्थी बना रहे थे तो जब ये गुरु भाई पहुंचे तो कहा, ये तो बहुत अजब लीला होगा। हमने आया तो लेकिन समय बड़का गड़बड़ है, अब किसी का तो मौत हुआ है तभी तो अर्थी बन रही है। जय गुरुदेव बोले, और वो जय गुरुदेव बोले, कहा जाइए गुरु भाई बैठे। उनका जलपान की व्यवस्था करने लगे। अरे कहा, ये जलपान छोड़िए, ये क्या बना रहे हो? ये मालिक की मौज है। मालिक की मौज है, मालिक की मौज है जो अर्थी बना रहे हो। अरे कहा, चुप रहो, आवाज मत करो, ये मालिक की मौज है, आप जलपान करो। तो कहा, जलपान तो कर रहे हूँ, लेकिन मतलब ये गांव में कोई का देहांत हुआ, शरीर छूटा है कि कोई रिश्तेदारी में, कैसे बना रहे हो? कहा, कुछ नहीं, सब गांव शांति है, ठीक ठाक है, और मैं जो कर रहा हूँ ये गुरु महाराज की मौज, और आप जल पीजिए।
अब वो जल पी लिए और वहाँ बैठे थे। तब तक घर से एक आदमी दौड़ते हुए गांव का बगल वाला गया और कहा, लालू जी, कहा क्या हुआ? कहा आपका लड़का छत से गिरा, भी मर गया। लालू जी ने कहा अर्थी तैयार है, ले आइए। अर्थी तैयार है, ले आइए। अब उसके बाद में जो गुरु भाई बगल बैठे थे और जो मिलने के लिए गए थे, दया मांगने के लिए गए थे, भेद निकालने के लिए गए थे, कहा गुरु भाई आपने क्या कहा? कहा मालिक की मौज। कहा लड़का आपका छत से अभी गिरा है, अर्थी पहले बना रहे थे। अगर ये काम जब आपको मालूम था तो लड़का को छत से पहले क्यों नहीं उतार लिए? कहा नहीं उतारेंगे। कहा क्यों? कहा ये मालिक की मौज। कहा मालिक की मौज ऐसा है, इस प्रकार मालिक की मौज होता है? कहा हाँ मालिक की मौज। तो कहा हम माफी चाहते हैं, हम इस मौज में नहीं रहना चाहता और हम जो है अपना रजिस्टर से नाम कटाता हूँ और हम गुरु भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया ऐसे मौज में हम नहीं रहेंगे। तो लालू जी ने कहा आप कहाँ जाओगे जहाँ गुरु महाराज की मौज नहीं रहेगी? कहा हम छोड़ देंगे तो मौज कहाँ रहेगा इसमें? तो कहा अब आपके ऊपर मालिक की मौज सदा से है, जब से दान दिए हैं तभी से मौज आपके ऊपर मालिक का हो गया। मालिक की मौज ना होता तो हमारे पास मिलने नहीं आते। कहा क्या बात कर रहे हो? वो तो ठीक है, चलो मिलना तो बड़ी अच्छी बात है, तो प्रेम की बात है था, लेकिन लड़का छत से गिर के मर गया, ये मालिक की मौज है? कहा ये मालिक की मौज। कहा हम माफी चाहते हूँ, अब आज जो आगे अब दोबारा आपके पास नहीं आएंगे और ना इस मौज में रहेंगे। कहा जाओ, ये आपकी इच्छा। अब चल दिए, 2 परख गए। तो कहा कि ये बताओ कि आए थे जब कल तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम 1 घंटा किए थे? कहा हाँ, क्योंकि धूप लग रहा था तो बिछा के गमछा थोड़ा आराम किया हूँ 1 घंटा। तो कहा परसों जो है, परसों उसी पेड़ पर आपका फांसी हो जाएगा 4 बजे। अरे कहा ये कैसे? कहा ये मालिक की मौज। कहा हे भैया आप हमको जो है दया कर दीजिए, क्योंकि हम इस मौज में नहीं रहना चाहता हूँ, तो अब क्यों मौज हमारे ऊपर मालिक का? तो कहा फांसी पे चढ़ना है, ये मालिक की मौज। अब वो तो परेशान हो गए कि ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। इतना तेजी से वो भागे और वो गुरु भाई को फिर नहीं ताके और सीधा जितना ताकत और बल है उतने तेजी में दौड़ रहे हैं। किस लिए दौड़ रहे हैं? कि हम बहुत दूरे चले जाएंगे परसों तक, तो हम जब ये पेड़ के नीचे आएंगे नहीं तो कैसे फांसी होगा। अब देखिए कितनी दिमाग दौड़ा लिए वो गुरु भाई, और भागते भागते ना खाना ना पीना ना कुछ खाली भागते रहे। भागते भागते दिन बीत गया और रात हो गया। जब रात हो गया तो उनको दिशा भ्रम हो गया। दिशा भ्रम किसे कहते हैं? कि जैसे आपको पश्चिम जाना है तो पश्चिम आपको पूरब लगेगा और पूरब पश्चिम लगेगा, उत्तर देखोगे तो दक्षिण लगेगा, दक्षिण देखोगे तो उत्तर लगेगा। इसी को कहते हैं दिशा भ्रम, बुद्धि भ्रम। अब उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट, इससे देसी भाषा में विषेक कहते कि विषेक हो गया। अब उसी प्रकार से जब उनका दिशा भ्रम हुआ तो वो वापस उतने तेजी से पीछे आ रहे हैं। इसलिए कि मैं आगे जा रहा हूँ लेकिन वो फिर पीछे आ। अब दूसरे रात हो गया, फिर पहुंचे उसी पेड़ के नीचे। सोचे रात तो बहुत हो गया, अब हम बहुत दूरी चले आए, वो पेड़ पता नहीं कहाँ है, तो अब लाओ यहीं आराम करो। उसी पेड़ के नीचे फिर लेट गए। उनको नींद आया, सो गए। उसी राज में राजा के घर में चोर जो है चोरी की। रात को चोर चोरी किए, सब खजाना माल लूटे और ले जाके उसी पेड़ के नीचे बंटवारा करने लगे। जब बंटवारा करने लगे तो उनमें एक सोने का हार था, उन हिस्से में बैठ नहीं रहा। चोरों ने विचार किया कि ऐसा करो कि हम लोग चोरी तो बहुत करते लेकिन कभी दान नहीं करते हो, तो देखो बगल एक महात्मा सोए हैं और यही हार लाओ दान कर दो।
क्योंकि आनंद हो जाएगा और हम लोग चोरी जो किए हैं तो हम लोग को फायदा हो जाएगा, क्योंकि महात्मा के दया दुआ से पाप भी कट जाएगा। सब चोरों के मन में अच्छा लगा तो कहा ठीक है चलो दान कर। अब सोए हुए महात्मा के गले में सोने का हार डाल दिया और चोर वहां से चले गए। महात्मा थके थे, दो रोज दौड़े थे बेचारू, नींद में माते हुए। अब वो दिन निकल आया तब तक सोते। अब जब वहां से रात दरबार में हल्ला हुआ कि रात दरबार में चोरी हुआ, राजा के पुलिस चौतरफा से ड्यूटी दिए और चारों ओर से छान मारने लगे। राजा ने कहा चोर को पकड़ कर लाओ कहीं से। अब जब लोग दौड़ा किए तो उसी बगीचे में पुलिस वाले आए, हार देखे बाबा के गले। कहा अब ये मैन चोर पकड़ गया। अब उनको जगाए, कहा रूप साधु का और रात को चोरी करते हो। अरे कहा भैया हम क्या चोरी किए। कहा ये सोने का हार कहाँ मिला आपको। अब हार देखे तो हाथ तो कब था नहीं। तो कहा अरे भैया ये सोने का हार हमें पता नहीं कैसे मिला। तो कहा वो अभी सब पता हो जाएगा, आपको जितना कलाकारी है सब पता हो जाएगा। अब उसके बाद में लोग 3-4 लाफा फटफटाहट मारना चालू किए। तो कहा रुको अब मत मारो, राजा से पूछ लो क्या दंड देना है। वापस गए राजा के पास। कहा सरकार वो चोर पकड़ा गया, पेड़ के नीचे सोया है हार पहन कर। तो कहा फिर एक काम करो, चोर को लाओ मत यहाँ तक, उसी पेड़ पे ले जाके फांसी लटका दो 4 बजे। अब ये ऐलान जब हो गया फांसी लटकाने को, तब वहां से पुलिस वालों आए। तो कहा राजा ने जाओ पहले मारो बल भर, उसके बाद फांसी दो। अब आए जब मारना चालू किए तो कहा अरे भैया ये क्या है, कौन सा गांव है, कैसे हमको मार रहे हो। अरे कहा यही राजा का गांव है, ये पेड़ देख लो। कहा ये बताओ यहाँ लालू जी रहते हैं, कहाँ रहते, आपके साथी हैं क्या। कहा साथी नहीं है भैया, वो जो है हमारे गुरु भाई हैं। कहा इतने अच्छे आदमी का नाम ले रहे हो, आपका गुरु भाई है, उनको फंसाना चाहते हो। कहा फंसाना नहीं चाहता हूँ भैया, लेकिन वो हैं। कहा ठीक है तो फिर क्या करना चाहते हो। जब आपको 1 घंटे का समय मिलेगा तब जो सोचना होगा सोच लेना। अब उनको जब फांसी की फंदा पे आने का 1 घंटा रह गया, तब कहा अब क्या इच्छा है। तो कहा इच्छा अब कुछ नहीं है, सारा इच्छा मरने का है, मालिक की मौज तो हो ही गई, लेकिन आपके गांव में लालू नाम के जो रहते हैं उन्हें बुला दो, केवल हम उनका दर्शन कर लें, उसके बाद फांसी दो। चोरों ने कहा, राजा का पुलिसों ने कहा ठीक है ठहरो, बुलवाए। जब गए लालू के पास तो कहा ये बताओ कि आपके साथी सपाटी में चोर भी रहते हैं। तो कहा नहीं सरकार चोर तो नहीं रहते हैं। अरे कहा आपके साथ वाले को, वो एक चोर को पकड़ा गया है, फांसी लटकने वाला है, आपको बुला रहा। तो लालू जी तो जाने रहे। आ गए लालू जी, कहा जय गुरुदेव। कहा जय गुरुदेव भैया जय गुरुदेव। आ गए। कहा हाँ आ गए। कहा ये बताओ कि हम फांसी पे लटकने जाते हैं। तो कहा ये तो मालिक की मौज है। कहा मैं फांसी पे लटकने जाता हूँ, मालिक की मौज है। कहा बिल्कुल मालिक की मौज। बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कुछ लोगों ने कहते हैं कि मान लो जो भगवान के भक्त होते हैं, देवी देवता के भक्त होते हैं, उन्हीं के ऊपर कष्ट होता, लेकिन महात्मा के भक्त होते हैं तो क्या कष्ट नहीं। महात्मा अपने हिसाब से क्या करना चाहते हैं, उस जीव को उसी तरह से कल्याण करना चाहते हैं। ऐसा नहीं, महात्मा दया के सागर होते हैं, लेकिन अब आपका लेन देन कैसे भुगताना है ये गणित महात्मा करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि उनका फांसी हो रहा है, फिर कह रहे हैं कि मालिक की मौज। लालू जी ने कहा कि आप कुछ चिंता ना करो और आप हंसते हंसते फांसी पे लटक जाओ, ये मालिक की मौज है। लेकिन क्या होता है, जो घी होता है, घी जब वो मथकर और निकाला जाता है तो मक्खन रहता है,
लेकिन जब वो कढ़ाई में रख दिया जाता है, नीचे से आग जलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? छन 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 छन, यानी उसकी आवाज आती है। क्या चीज का? उसका जितने कच्चेपन है सब जल रहे हैं। और जब पूरा पिघल जाएगा और जब कच्चापन मर जाएगा तो अंदाज लो घी का छनछनाहट बंद हो जाए। उसी घी में आप पूरी बना के और ऐसे डाल दो तो क्या होगा? छन 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 होगा, पलटी मार दो फिर छनछनाएगा, और जब उसकी पक जाएगी तो उसकी छनछनाहट खत्म हो। पका हुआ पूरी में छनछनाहट कभी नहीं आती। ठीक इसी तरह से समझिए कि लालू जी पके हैं लेकिन वो गुरु भाई पके नहीं हैं। वो तड़प रहे हैं कि हाय मालिक आज फांसी हो जाए। फिर भी लालू जी से कह रहे हैं भैया हमारी फांसी हो जाए और मालिक की मौज। कहा बिल्कुल मालिक की मौज। कहा आपका लड़का भी मर गया छत से, वो मालिक की। कहा मालिक की मौज। तो कहा भैया लेकिन हम मरना नहीं चाहते। क्या कहा? हम मरना नहीं चाहते, अभी हमारी उम्र था और ये ऐसा दया कर दो जिससे हम मरे ना। तो लालू जी ने कहा ये चीज तो गुरु महाराज को याद करो, जो मालिक की मौज होगा वो हो जाएगा। तो उसी में वो ध्यान लगाए गुरु महाराज कि हे गुरु महाराज हमारे ऊपर दया कर दीजिए, हम मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस पीड़ा से हम बहुत रहित हूँ और बहुत मार खा लिया मैंने, आप दया कर दीजिए। तो ऐसे अंदर अंदर वो रोना चालू किया। जब रोना चालू किए तब तक ये पुलिस दौड़ते हुए आ गया। अरे कहा ये निर्दोष है, इसको फांसी पे मत चढ़ाओ। चोर गांव में पकड़ा गया। कहा चोर गांव में पकड़ा गया। कहा चोर गांव में पकड़ा गया और ये आदमी निर्दोष है, इसका कोई गलती नहीं, इसे छोड़ दो। अब फांसी से उतार दिए। फांसी से जब उतार दिए तो मान लो फांसी नहीं चढ़ा लेकिन कितनी मार पड़ गया, शरीर इधर उधर तो हिल ही रहा। लोग कुछ चले गए। लालू जी के पास वो भक्त खड़े हुए तो कहा भैया मान लो फांसी से बच गए तो इस सारी दिया जो है टूट गई, सब हड्डी पसुड़ी, ये कौन सी मौज है? कहा ये तो मालिक की मौज। कहा कम से कम खोल कर बता दो कि मालिक की क्या मौज है। कहा ये मैं नहीं कह सकता, क्या मौज मालिक का है अब आज जाके मालिक से स्वयं पूछो। अब उसके बाद उनको चैन नहीं पड़ रहा है। फिर कुछ टाइम उनको दर दवा करा दिए गुरु भाई, और उन्हें जब थोड़ा आनंद मिला तो फिर गुरु के शरण में चले गए। गुरु के पास गए तो गुरु के चरणों में गिर गए। गुरु महाराज ने पूछा क्या हुआ, आपको दया नहीं मिला? कहा सरकार दया मिल गया लेकिन पता नहीं चला कि दया कैसे मिला और दया क्या, दया किसे कहते हैं ये पता नहीं पाए। कहा क्यों? कहा जब हमने गया लालू जी के पास आप भेजे तो अर्थी बना रहे। हमने कहा गुरु भाई ये क्या है? कहा मालिक की मौज। तो गुरु महाराज आपकी ऐसी मौज होता जो अर्थी बनता है? कहा हाँ भाई जब जो बताए वो मौज। कहा उनका लड़का छत से गिरा और मर गया, ये भी? कहा ये भी हमारी मौज। कहा हम फांसी पे लटकने वाले थे और बहुत मार खाए हैं, ये बताइए। कहा ये भी मौज। कहा सरकार इस प्रकार के आपके भक्त मारा जाएंगे और इस प्रकार से फांसी पे चढ़ेंगे, इतना दुख और इतना दंड सहेंगे तो गुरु महाराज बताइए भक्ति कौन करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बिल्कुल सही बात। अगर आप समझ लेंगे, आप अगर पूरी बात को समझ लेंगे तो बताओ हम लोग को तो आराम हो जाएगा कि आप ही समझा देंगे। कहा मालिक लेकिन बताइए। कहा ध्यान से सुनिए, जिस गुरु भाई के पास गए थे उनकी भक्ति पक चुका, छनछनाहट खत्म हो चुका,
उनको अमृत रस मिल रहा है, अब उनकी ध्यान हो रहा है, उनकी भजन बन रहा है, उनकी तीसरी नेत्र खुल गया है, वो सब कुछ देख रहे हैं। कहा आगे वो लड़का जो मर गया, तो कहा लड़का जो मर गया, अगले जन्म में वो लड़का एक संसारिक था और वो जो बहू है वो हमारी भक्त। दोनों का लेन देन बड़ा कठिन था, इसीलिए आज जो है वो, पहले भी वो भजन नहीं करने देता, अब उसके बाद इस जन्म में उसके साथ फिर पड़ गया। अब उसके जड़ से वो रोज बोल रही थी हमसे कि हे गुरु महाराज दया दृष्टि कर, भक्ति बन गई, इसलिए उसको अलग कर दिया और वो जीव गया कहीं नहीं, यहाँ कुत्ता बन के आ गया मेरे आश्रम। अब उसे छुट्टी मिल गया बहू को, अब वो बहू का भजन बन जाएगा और अब उसका कल्याण होगा। अब इसको थोड़ा टाइम 84 भुगा के फिर मानव जन्म पाके इसकी भक्ति बने। कहा गुरु महाराज हम इतना लात मुंह का खाए वो क्या, चलो ये ठीक है, और इतना मार खाए हम और फांसी पे लटकने वाले थे, हमारी क्या दशा। कहा पहले तो चोरों का सरदार था, चोरों का सरदार था और की जाने कितने लोग को मारा था। अब आज आप शरण में आने से हमने उस चीज का भुगतान करवाना था, इसलिए हमने सोचा कि आपका अब ऐसा तो होएगा नहीं, क्योंकि आप चोरी करेंगे नहीं, किसी घर जाएंगे नहीं, तो इसी बहाना से मुझे आपको उतना दंड देना था, क्योंकि बदला पूरा। इसलिए आज चोरों ने आपके साथ धोखा किए और राजा का पुलिस आपको बल भर मारे और फांसी पे लटकाने जा रहे। इसलिए आपने जब मुझसे प्रार्थना किया तब मैंने काल प्रभु से प्रार्थना किया कि अब इस जीव को थोड़ा दया करो, क्योंकि इसकी पाप कैसी। तो अब आज से आपकी पाप जो पुरानी था वो खत्म हो गया, अब आप जाके सुमिरन ध्यान भजन करो। तो आगे जो काम हो रहा ये गुरु महाराज की मौज से हो रहा, हमारे आपके कहने से कोई काम होने वाला नहीं है, और जो मालिक की मौज हो उसी में हम आपको खुशी रहना चाहिए। क्योंकि अगर मन से अपने कार होता तो बताओ 56 बार महाराज कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने 56 बार उनको दंड दिया है, कटा के हड़िया में पका दिया है, उनके गुरु महाराज को मार दिया है, नदी में पौरा दिया है, तमाम से संकट दिया है, लेकिन कभी कुछ नहीं बोली कि हमें आप दंड क्यों दे रहे। तमरजुन महाराज का खाल खिंचवा लिया है और उसी में आग लगवा दिया। पलटू साहब को जिंदा पेट्रोल डालकर और जला दिए, मीराबाई को जहर पिला दिए, गोस्वामी जी को जेल में डाल दिए, ईसा मसीह को सूली पे लटका दिए, मोहम्मद साहब को रहने नहीं दिए, जिनका तस्वीर लगा है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को 21 महीना सरकार ने जेल में डाल दिया। आज ऐसे महान पुरुषों इस धरती पर इतनी बड़ी संकट और इतनी बड़ी दुख सहकर हमारे आपके जैसे जीवों के लिए अपनी इतनी संघर्ष सहते हुए जीव कल्याण के लिए लगे थे कि आपके जीव का कल्याण हो। लेकिन किसी के ऊपर कोई आपत्ति महात्मा नहीं दिए। कैसे नहीं दिए कि ये देखते हैं कि क्या है। निगुड़ा कहता कागज लेखी और संत कहते आंखन देखी। ये महात्मा देख रहे हैं क्या हो रहा, आगे क्या होगा, जीव का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। अब ये बताइए, इतना संकट महात्मा सह सकते हैं तो थोड़ा बहुत अगर कष्ट आ गया तो हम बौखला जाएं। हर एक गाय जो हीरा खा ले
तो पेट नहीं फाड़ना चाहिए। माँ से गलती हो जाए बेटा को सजा नहीं देना चाहिए। हर गुरु जो कोई खेल कर दे तो चेला को विचलित नहीं होना। अगर हम विचलित हो गए तो क्या चीज का भक्त। अरे जो हो रहा ये मालिक की मौज, और मालिक के मौज में मगन रहो। चिंता किस बात का। कल्याण करने वाले गुरु, उद्धार करने वाले गुरु, संभालने वाले गुरु, जो कुछ करना है वो गुरु करेंगे। अगर हमारे आपके कहने से हो जाता तो ये 84 चक्कर हम लोग को खाने का शौक था। कोई ये चाहता है बीमार रहे, कोई चाहता अस्पताल में पड़े रहे, कोई चाहता है झोपड़ी में रहे, कोई चाहता है हमारी अपमान हो, कोई चाहता है हमें पैसा ना मिले। दुनिया चाह रहा है कि हमारी रोज स्वागत हो, रोज रुपए पे हम आराम करें, जहां तक ताके वहां तक सारी दुनिया हमरे रहे। 10 वाला 50 पर 100 घेरत है, 100 वाला 1000 हेरत है, 1000 वाले लाख हेरत हैं, लाख वाले करोड़ देखते हैं, करोड़ वाले अरब देखते हैं, अरब वाले खरब देखते हैं, खरब वाले नील देखते हैं, नील वाले पद्म देखते हैं, पद्म वाले महापद्म यानी शंख देखते हैं, और शंख वाले कहते हैं कुबेर भगवान का सारी खजाना हमारे हो। लेकिन सुख शांति किसी को मिलने वाला नहीं है, चाहे 1 वाला हो चाहे करोड़ अरबों वाला। यहाँ सुख शांति किसी को नहीं मिलता है। इसलिए जो कुछ होगा वो मालिक के मौज से। कारण क्या है? केवल शांति, शांति बनाकर मालिक के चरणों में अर्पण कर दो कि हे गुरु महाराज, जो कुछ हो आप हो। हमारे पास कुछ नहीं, मैं लाचार हूँ, फिर भी आपका एक जीव हूँ। हे परमात्मा, हमें दया दृष्टि करके हमारे जीव का कल्याण कर दो। यही हमारी आपसे प्रार्थना है, यही विनती है, यही हम दया का भीख मांगते। ऐसा अगर हम आप प्रार्थना करते रहेंगे तो कामयाबी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चीजों पर ये सोचेंगे कि जो मैं कहें वही हो, तो हम आप अपने मन को बहुत बढ़ा लिए। होनहार हृदय बसे भूल जाए सब ज्ञान। जो होनहार है वो हृदय में है, लेकिन ज्ञान भूल जाता है, काम नहीं करता। हम आपको लाचार कर देता है समय। इसलिए हम आपको सारी चीजें छोड़कर गुरु के भरोसे पर सारा चीज उनके चरणों में अर्पण करते। जो कुछ हो वो मालिक की। और यहाँ संसार बड़ी आफत में है, तो अब आप लोग एक प्रार्थना दोहरावें, फिर उसके बाद बंद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाय बड़ा बलशाली गुरु जी बचा लो यही काल से। बड़ा बलशाली गुरु जी बचा लो यही काल से। बड़ा बलशाली गुरु जी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली गुरु जी बचा लो यही काल से। पाप कराता है आपसे हमसे लेता हिसाब। पाप कराता है आपसे हमसे लेते हिसाब। मन बैरी को संग लगाया कर दिया मुझको तंग। मन बैरी को संग लगाया कर दिया मुझको तंग। मन की चाल है निराली गुरु जी बचा लो यही काल से। मन का चाल है निराली गुरु जी बचा लो यही काल से। है बड़ा
बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। अंत समय में हमें दिखावे पापों का तस्वीर, अंत समय में हमें दिखाए पापों का तस्वीर। रास्ता मेरा रोक दिया है, फूट गई तकदीर। रास्ता मेरा रोक दिया है, फूट गई तकदीर। रास्ता यहाँ है नरक का, गुरुजी बचा लो यही काल से। रास्ता यहाँ है नरक का, गुरुजी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। दो लोहिया के रे फांसा में फंसे पूरा संसार, दो लोहिया के रे फांसा में फंसे पूरा संसार। माया मोह का ममता भारी, कोई न उतरे पार। माया मोह का ममता भारी, कोई न उतरे पार। रोवे जीवे तुम्हारी, गुरुजी बचा लो यही काल से। रोए जीवन तुम्हारी, गुरुजी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। सतगुरु तुमसे करो मैं विनती, जोड़ो दोनों हाथ। सतगुरु तुमसे करूं मैं विनती, जोड़ू दोनों हाथ। काल जाल से हमें बचा लो, ले चलो अपने साथ। काल जाल से हमें बचा लो, ले चलो अपने साथ। आया शरण मैं तुम्हारी, गुरुजी बचा लो यही काल से। आया शरण मैं तुम्हारी, गुरुजी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। है बड़ा बलशाली, गुरुजी बचा लो यही काल से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो देखिए, बड़ा सौभाग्य है जो आप लोग का दर्शन दीदार मिला। अब मैं इसी बाड़ी के साथ में पाने बाड़ी को विराम देता हूँ। कहने सुनने में कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करना, और बड़े प्रेम से एक बार बोलिए मालिक के नाम को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।